दरभंगा की प्रतिभाशाली कवयित्री, लेखिका और एमबीबीएस डॉक्टर डॉक्टर त्रिष्या श्री ने मैं बेटी बिहार के गीत के माध्यम से राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बनाई है। शुक्रवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर त्रिष्या ने बताया कि उनकी अंतिम अभिलाषा है कि वह यह गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटियों को लेकर ऐसा कोई गीत या कविता नहीं है जो उनके संघर्ष, प्रतिभा और उपलब्धियों को उजागर कर सके। इसी सोच के साथ उन्होंने यह गीत लिखा है, संगीतबद्ध किया है और स्वर दिया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव तथा समस्तीपुर की सांसद जो खासकर सांभवी चौधरी हैं, उनको भी आपने देखा होगा। मंत्री की उपस्थिति में गीत का पहला सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा था। उन्होंने बताया कि वे पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन कला के प्रति अपने जुनून को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने चिकित्सीय पेशा छोड़ दिया है। लोग पेशे के लिए शौक छोड़ देते हैं, मैंने शौक के लिए पेशा छोड़ दिया है। यह उनके आत्मविश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस मौके पर उनके पिता डॉक्टर सुभाष सिंह ने भी बेटी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर त्रिष्या की इंटरव्यू सुनाते हैं और डॉक्टर सुभाष सिंह का भी इंटरव्यू सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा है? मैंने कई बिहार गीत सुने, कई बिहार पर कई कविताएं पढ़ी। तो सब पढ़ने और सुनने के बाद मुझे ये लगा कि अभी तक कोई ऐसी कविता नहीं आई या कोई ऐसा गीत नहीं आया जिसमें बिहार की बेटियों का जिक्र किया। मतलब गीत तो कई आए हैं बिहार पर, आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको कई गाने मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि कोई ऐसा गीत जो बिहार की महिलाओं पर केंद्रित हो, ऐसा नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि एक बिहार की बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक ऐसा गीत लिखूं जिसमें सिर्फ बिहार की वो महिलाएं जिनका एक योगदान रहा है बिहार के इतिहास को गौरवशाली बनाने में, उनका जिक्र हो और उनको उन पर केंद्रित ये गीत हो। तो इस तरीके से ये गीत लिखने का ख्याल आया जहन में, और साथ ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक बिहार की बेटी होकर के मैं बाकी सभी बिहार की बेटियों के ऊपर गीत गा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बिहार में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है और वो हम सब देख रहे हैं, उसके साक्षी हैं। महिलाओं में सबसे ज्यादा, अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करूं, मैं सबसे ज्यादा एक मुद्दे को लाना चाहूंगी नोटिस में, कि कुछ साल पहले लड़कियां सड़क पर घूम भी नहीं पाती थी खुलेआम, लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मरीन ड्राइव बना है, वहां पर लड़कियां रात को भी घूम रही हैं, या फिर देश में, मतलब बिहार में काफी बदलाव आए हैं। पर अभी फिर भी मुझे लगता है कि कई तरीकों से काम करने की जरूरत है, लेकिन कई हद तक आप देखिए कि किस तरीके से सरकार बेटियों को प्रोत्साहित कर रही है, साइकिल देने से लेकर के। आज आप देखेंगे तो आपको हर चौराहे पर एक महिला पुलिसकर्मी मिल जाएगी। तो बहुत हद तक महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने काम किया है, लेकिन इसको अगर और अच्छे से किया जाए तो और अच्छा लगेगा। नरेंद्र मोदी जी के आगे अपनी परफॉर्मेंस दूं, और काश ऐसा हो जाए कि मैं ये बेटी बिहार की गीत उनके सामने उस मंच पर गा सकूं जहां वो मौजूद। अभी बिहार ये डॉक्टर त्रिष्या श्री बिहार की बेटी का जो बिहार के उत्थान में योगदान है, ऐसी बेटियों पर अभी तक कोई कविता नहीं लिखी गई थी। तो इसका प्रयास है कि वैसी बेटियां जो इतिहास के पन्ने में तो है लेकिन संगीत तक नहीं आ पाई, उसको ये अपने लेखन के माध्यम से चाहिए है कि गीत के माध्यम से समाज के बीच में पुनः जाए कि बेटी की योगदान को समाज जान सके। उसी कड़ी में एक गीत लिखी जिसका है बिहार की बेटी, बोल यही है। तो बिहार की बेटी पर एक गीत लिखी जो पटना में बिहार विधानसभा सभागार में माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सर की उपस्थिति में, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी की उपस्थिति में, मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी, मदन सहनी जी एवं अन्य और भी गणमान्य लोग थे, उनकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण हुआ।
तो ये मिथिलांचल भी जाने, क्योंकि ये कार्यक्रम पटना में हुआ, बहुत भव्य दिव्य हुआ, तो ये मिथिलांचल में भी लोग जाने कि बिहार, ये मिथिलांचल की बेटी क्या करके पटना से आई है। तो इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। आपका परिचय।